नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी साधना की बात करते हैं जिसका सपना शायद हर साधक देखता है, अपने इष्ट का साक्षात दर्शन। ये 9 दिनों की माँ भगवती प्रत्यक्षीकरण साधना की एक रहस्यमय यात्रा है, जिसके बाद कहा जाता है कि साधक को माँ की मौजूदगी का अनुभव हो सकता है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या वाकई में ईश्वर का, अपने इष्ट का प्रत्यक्ष अनुभव या दर्शन संभव है? यही वो सवाल है जो इस पूरी साधना के केंद्र में है और हमें इसके रहस्य की गहराइयों में ले जाएगा। अच्छा, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी देवी या देवता का साक्षात, मतलब अपनी आंखों के सामने एक साकार रूप में प्रकट होने का अनुभव करना। और यही इस साधना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो चलिए अब इस साधना के पहले पड़ाव में चलते हैं। ये एक दिव्य दृष्टि की खोज है, मतलब ये समझना कि कोई इस कठिन रास्ते पर चलता ही क्यों है। असल में ये परमात्मा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक निजी रिश्ता बनाने की जो गहरी मानवीय इच्छा है ना, उसी से पैदा होती है। अच्छा, स्रोत के हिसाब से ये साधना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और ये 3 बहुत मजबूत खंभों पर टिकी है। इसकी शुरुआत होती है शुद्ध भाव से, यानी मन में कोई मैल, कोई स्वार्थ न हो। फिर इसी शुद्ध भाव पर बनता है अटूट विश्वास। और इन दोनों को मजबूत करती है साधना में निरंतरता, यानी बिना रुके रोजाना अभ्यास करना। और ये जो बात अब स्क्रीन पर है ये बहुत दिलचस्प है। शास्त्रों का एक बहुत ही जरूरी सूत्र है, यथा भावना तथा सिद्धि। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसी किसी की आस्था होगी, जैसा उसका विश्वास होगा, नतीजा भी ठीक वैसा ही मिलेगा। मतलब यहाँ विश्वास को ही सफलता की चाबी माना गया है। तो जब एक बार भाव और विश्वास की नींव पक्की हो जाती है तब आता है अगला कदम, साधना की तैयारी का। इसमें साधक अपने शरीर, अपने मन और अपने आसपास के माहौल को उस बड़े अनुभव के लिए तैयार करता है। तो इस 9 दिन की साधना के लिए साधक को अंदर और बाहर, मतलब दोनों तरफ से एक पवित्र माहौल बनाना पड़ता है। समय के लिए नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अंदर की शुद्धि के लिए व्रत या सात्विक भोजन, और बाहर की शुद्धि के लिए रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और एक शांत, साफ जगह पर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना। साधना शुरू करने से ठीक पहले एक चीज होती है जिसे कहते हैं संकल्प। ये एक तरह की औपचारिक प्रतिज्ञा है जिसमें साधक अपना नाम और गोत्र बताकर ये प्रण लेता है कि वो अगले 9 दिनों तक माँ भगवती के प्रत्यक्षीकरण के लिए ये अनुष्ठान कर रहा है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 9 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। ये वो रोज का अनुष्ठान है जो इस आध्यात्मिक खोज का दिल है, उसका केंद्र है। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समर्पण का, डेडिकेशन का प्रतीक है। जैसे नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक वैसे ही यहाँ 9 दिनों तक बिना रुके पूरी श्रद्धा से इस प्रक्रिया को दोहराना होता है। ये अटूट प्रतिबद्धता मांगती है। तो हर दिन का जो रिचुअल है वो क्या है? देखिए, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले दीपक, धूप और फूलों से माँ की पूजा की जाती है। फिर बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का कम से कम 11 माला जप होता है। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसे पवित्र पाठ किए जाते हैं। और आखिर में साधक सीधे दिल से प्रार्थना करता है कि हे माँ, अपने भक्त को अपनी मौजूदगी का अनुभव कराइए। तो सवाल ये है कि 9 दिन के इस समर्पण के बाद होता क्या है? अब हम यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां साधक को मिलने वाले संभावित नतीजों और अनुभवों की बात होती है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर साधक का अनुभव एक जैसा नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि किसी को सपनों में माँ के दर्शन हो सकते हैं, तो किसी को साधना के दौरान एक तेज रोशनी दिख सकती है, कुछ साधकों को घंटियों या शंख की आवाज सुनाई दे सकती है, और किसी को सचमुच माँ का प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकता है। ये सब साधक के आध्यात्मिक स्तर और माँ की कृपा पर निर्भर करता है। अच्छा, इस यात्रा के खत्म होने के बाद साधक की जिंदगी में क्या बदलता है? ये खंड साधना से मिलने वाले स्थायी फायदों और उस गहरे अनुभव के साथ आने वाली गंभीर जिम्मेदारियों पर रोशनी डालता है।
साधना पूरी होने के बाद जो आध्यात्मिक फल मिलते हैं ना, वो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले तो साधक का आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो मन से डर और नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है, जिससे जिंदगी की रुकावटें भी खत्म होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि साधक को जीवन भर माँ की सुरक्षा का एहसास होता है और उसके कर्मों में भी सुधार आता है। लेकिन इन सारे फायदों से भी बढ़कर इस साधना का जो असली फल बताया गया है, वो है माँ की मौजूदगी का हर पल, हर क्षण अनुभव करना। ये एक ऐसा एहसास है जो हमेशा साधक के साथ रहता है। लेकिन देखिए, जहाँ इतना बड़ा फल मिलता है, वहाँ कुछ बहुत जरूरी सावधानियां भी होती हैं। साधना को बीच में छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शुरू की हुई ऊर्जा में बाधा डाल सकता है। जो भी अनुभव या कृपा मिली है, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मन में नेगेटिव विचारों को रोकना होता है, और सबसे जरूरी बात, माँ से मिली शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और कल्याणकारी कामों के लिए ही करना चाहिए। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी यात्रा का सार, उसका निचोड़ बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। आखिर में माँ से मिलना सिर्फ पूजा पाठ या किसी विधि विधान का मामला नहीं है, बल्कि ये तो सीधे दिल का, हृदय का विषय है। आपकी नीयत और आपकी भावना किसी भी मैकेनिकल रिचुअल से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आस्था यानी विश्वास, अनुष्ठान यानी रिचुअल, और अनुभव यानी एक्सपीरियंस, इन तीनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के गहरे विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।